हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड, जिसे स्कोपोलामिन के नाम से भी जाना जाता है, इट्स अवेलेबल ऑन प्रिस्क्रिप्शन। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि इसे मेडिकल शॉप से खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। और आज हम स्कोपोलामिन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। यूजेज ऑफ स्कोपोलामिन। यह दवा एंटी स्पास्मोडिक यानी कि पेट की ऐंठन को कम करने में काम आती है, जैसे कि पेट, आंत और मूत्राशय से संबंधित सूजन और ऐंठन हो, उसे कम करने में यूज किया जा सकता है। डायवर्टिकुलर रोग, जो कि बड़ी आंत का रोग होता है, जिसमें छोटे छोटे थैलीनुमा पाउच बन जाते हैं पूरी आहार नाल के अंदर, और जिससे सडनली और तीव्र दर्द होता है पेट के लेफ्ट साइड में, जिसे डायवर्टिकुलर रोग कहा जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में आईबीएस कहा जाता है, इसे स्पेटिक कोलन भी कहते हैं। और इस रोग में बार बार पेट में दर्द होता है, दस्त हो सकती है और कई बार कब्ज हो जाती है। तो इस दवा का यूज इस रोग में भी किया जा सकता है। इस दवा का उपयोग एंटीकोलिनर्जिक दवा के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे कि स्मूथ मसल स्पास्म, चिकनी पेशियों की ऐंठन को दूर करने में, पेट में ऐंठन यानी कि स्टमक पेन को दूर करने में, और मासिक धर्म में ऐंठन यानी कि मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है उसके रिलीफ के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ ट्रेवल सिकनेस, जिसे मोशन सिकनेस भी कहा जाता है, यात्रा के दौरान कई लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, और इस वॉमिटिंग को रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि कार्य विधि। हायोसिल ब्यूटी ब्रोमाइड सही में पहुंच करके अनेक स्टेप्स में अपना वर्क करता है। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्केरिन रिसेप्टर। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन होता है, उसके एक्शन को रोक देता है मस्केरिन रिसेप्टर के ऊपर, जिसके कारण हमें एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोडिक एक्शन देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें जो मसल्स का ऐंठन होती है उससे हमें रिलैक्स मिलता है। गैंग्लियन ब्लॉकिंग एक्शन रिड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस। गैंग्लियन यानी कि तंत्रिकाओं के गुच्छों की एक्शन को रोक देता है हायोसिल ब्यूटिल ब्रोमाइड, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलीफ मिलता है और श्वसन तंत्र में उत्पन्न होने वाले सेक्रेशन यानी कि श्लेष्मा के निर्माण को भी रोकने का कार्य करता है, जिसके कारण श्वसन संबंधित हमें जो विकार होते हैं उनसे हमें निजात मिलती है। कुरारी फोन प्रॉपर्टीज भी शो करता है। रिलैक्स द मसल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है, जिसके कारण पेट में होने वाली ऐंठन से हमें रिलीफ मिलता है। और अफेक्ट द ब्रेन एंड इनर ईयर, कंट्रोल वॉमिटिंग। यह मस्तिष्क और इनर ईयर यानी कि आंतरिक कान की एक्शन को भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण मोशन सिकनेस में होने वाला जो उल्टी होती है उसे रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार से हायोसिल ब्यूटिल ब्रोमाइड अनेक स्टेप्स में अपना वर्क दिखाता है। डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एंड इंजेक्टेबल्स। मार्केट में इसके टैबलेट्स जो मुंह से लेने वाली गोलियां होती हैं, और इंजेक्टेबल्स जो कि इमरजेंसी पर्पज में यूज होने वाले इंजेक्शंस होते हैं, वो अवेलेबल है मार्केट में। एडल्ट में 20 to 40 mg 4 टाइम्स ए डे, दिन में 4 बार 20 से 40 mg तक इसकी खुराक ली जा सकती है।
और 4 से 6 घंटे के अंतराल में हम इसे ले सकते हैं। और टू बी रिपीटेड इफ नेसेसरी, मैक्सिमम 100 mg डेली। अगर जरूरत पड़ती है तो हम वापस से डोज ले सकते हैं, और पर डे मैक्सिमम 100 mg की डोज ली जा सकती है, ये इसकी मैक्सिमम डोज होती है। डोजेज ऑफ हाइसिलब्यूटामाइड इन चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एडल्ट डोज ओरली टेबलेट है, 1 टैबलेट 3 टाइम्स ए डे, एक टेबलेट 3 बार ली जा सकती है एक दिन में। पेरेंटरली 20 to 40 mg स्लोली इंजेक्टेबल्स जो होती हैं आपकी वो ले सकते हैं। इसकी इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस डोज भी हम ले सकते हैं सेवरल टाइम्स ए डे। आपको जरूरत पड़ती है तो कई बार इसकी डोज ली जा सकती है इंजेक्शन के थ्रू। चिल्ड्रंस की डोज है पेरेंटरली 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर किलोग्राम, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम इसे ले सकते हैं। और इसे इंट्रावीनियस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस सेवरल टाइम्स इन ए डे अगर नेसेसरी होता है तो हम कई बार इसकी डोज ले सकते हैं। स्टोमक क्रैम्प, जो कि पेट दर्द के अंदर ऐंठन होती है, उसमें एडल्ट डोज है ओरली 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स ए डे, दिन में 4 बार टैबलेट ली जा सकती है 2 टैबलेट्स। ये आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की डोज है। टाइपिकल डोजेज हाइसिलब्यूटामाइड कम्स एज ए पैचेज दैट स्टिक टू स्किन। मार्केट में हाइसिलब्यूटामाइड के पैच भी अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा मेडिसिन धीरे धीरे पेट से निकलती रहती है और स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करती है और अपने इफेक्ट दिखाती है। यह पैच मोस्टली क्रोनिक डिजीज, जिन्हें लंबी बीमारी होती है, उसमें ज़्यादातर यूज की जाने वाली होती है, और गोलियों को काम करने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, मेडिसिन जब टेबलेट फॉर्म में होती है तो उसे गैस्ट्रिक जूस में डिजोल्व होना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है गोली, और टूट करके वह रक्त में प्रवेश करती है और अपने वांछित स्थान पर अपना इफेक्ट दिखाने के लिए पहुंचती है रक्त के द्वारा। तो इसमें कुछ समय लगता है 20 से 30 मिनट। तो हमें ध्यान रखना है, किसी भी बीमारी में हम यूज करते हैं तो अगर गोली ले रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम लेकर के पहले से एडवांस में लेना। जैसे मोशन सीखने से, यात्रा करने से पहले 20 से 30 मिनट पहले लीजिए आप। पेज को पूरी तरह से काम करने में 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर? तो पेज अपना पूरी तरह से काम करने में 6 आवर का टाइम लेगा, इसलिए इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि पेज को कान के जस्ट पीछे स्किन पर चिपकाए हुए है। क्लियर? तो ये पेज होता है, मार्केट के अंदर आता है, अवेलेबल है। साइड इफेक्ट, हाइसिलब्यूटामाइड के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी को हो। और इसमें से मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट हैं, शुष्क मुंह, ड्राई माउथ, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, धुंधली दृष्टि यानी कि ब्लड विजन, असामान्य पसीना आना, एबनॉर्मल स्वेटिंग, तेज हृदय गति, फास्ट हार्ट रेट, चेहरे की लाली, रेडनेस ऑफ द फेस और एलर्जी प्रतिक्रियाएं। तो ये ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो कुछ समय बाद स्वतः ही नॉर्मल हो जाते हैं। अगर गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, हाइसिलब्यूटामाइड अन्य दवाओं के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है, इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें अन्य दवाओं के साथ में इसे नहीं लेना है जो इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि एंटी इमेटिक, उल्टी को रोकने वाली दवाएं जैसे डोमपेडोन, मिटोक्लोप्रामाइड, ब्रोंकोडायलेटर, सालबुटामोल, जो श्वसन संबंधित बीमारी में यूज होता है सालबुटामोल, एंटी एरिथमिक, क्विनिडीन और डिसोपायरामाइड, एंटी पार्किंसन अमेटिडीन, एंटी कोलिनर्जिक, टियोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम, एंटी साइकोटिक, जो ब्रेन्स यानी माइंड जो साइकोटिक मेडिसिन होती है, हेलोपेरिडोल और
फेनाजिन, अफीम एनाल्जेसिक जो कि ओपियम एनाल्जेसिक होती हैं, दर्द में काम आती हैं, कोडिन, एंटी डिप्रेसेंट अवसाद को रोकने वाली, अमीट्रिप्टाइलिन और एंटीस्टेमाइंस जो कि एलर्जी वाली दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में, जैसे कि सेट्रिजिन है, आपका डाइफिन हाइड्रामीन है जो कि एलर्जी में काम आने वाली मेडिसिन होती हैं, तो उसके साथ में ये इंटरेक्ट करती रहती है, तो ध्यान रखना है हमें विशेष रूप से इन दवाओं के साथ में। ड्रग फूड इंटरेक्शन, दवा और खाद्य पारस्परिक क्रिया, नो इंटरेक्शन फाउंड, दवा और फूड का कोई भी इंटरेक्शन नहीं पाया गया है, इसलिए इसे खाना खाने के साथ में ले सकते हैं हम। ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, दवा और बीमारी का पारस्परिक क्रिया, इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ यू हैव ग्लूकोमा जो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस मसल्स प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज ऑफ बॉवल आपका कोलोन का जो प्रॉब्लम है, पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्टिव इलियम, इलियम का पैरालिसिस उसमें, और इनलार्ज बावल। तो इन बीमारियों में हमें हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड का यूज सावधानी से करना है और अपने डॉक्टर्स को जरूर इसके बारे में बताना है, क्योंकि हो सकता है कि जो बीमारी पहले से आपके पास मौजूद है वो उसके गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए, तो प्लीज इन्फॉर्म योर डॉक्टर। तो ये बीमारियों के अंदर आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। ब्रांड नेम, इट इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि इसे मेडिकल शॉप से खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। और हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड तो एक जेनरिक नेम होता है, इसका शॉर्ट नेम जिसे कहते हैं, परंतु अलग अलग कंपनियों द्वारा अपना खुद का नेम होता है जिसे ब्रांड नेम कहा जाता है। और इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, जैसे कि हायोसीमैक्स जो कि जाइडस कैडिला का ब्रांड है, हाईलैक प्रॉक्टर ऑर्गेनिक्स पामोलिव लिमिटेड का ब्रांड है, एक्स स्पास, हाइकिन जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है, हायो स्विफ्ट, चोलीपान, बस्कोटेक, बेलॉइड, बिस्कोटास, हायोपिल, ये कुछ मैंने ब्रांड नेम आपको बताए हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं। इनके अलावा भी इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो आप चाहो तो कोई भी चूज कर सकते हो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, वो तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस दवा की कुछ लिमिटेशन भी है, इट शुडंट बी टेकन लॉन्गर देन 2 वीक्स, इस दवा को 2 वीक्स से ज़्यादा यूज नहीं करना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर हम यूज करते हैं तो गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ समय का ध्यान रखें। स्पेशल कंसिडरेशन, allergy, हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड shouldn't be taken if a person is allergic to the drug or any of its ingredients। अगर किसी भी पेशेंट को हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड से एलर्जी है या उस दवा में मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर उसे कोई भी समस्या है तो प्लीज डॉक्टर को बताएं। लीवर और किडनी डिजीज के अंदर अगर किसी को लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डोज एडजस्टमेंट यानी डोज की जो मात्रा है उसको कम या ज़्यादा करना होता है, तो डॉक्टर का परामर्श जरूर लें इसके लिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइसिल ब्यूटी ब्रोमाइड का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूरॉन्स और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और यह दवा न्यूरो ट्रांसमीटर्स पर काम करती है, तो कोई न कोई डिफिकल्टी ना आए ढूंढ में, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस दवा का यूज करने से बचना चाहिए।
ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को हाइड्रोक्सिल ब्यूटामाइड का यूज सावधानी से करना है, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा दूध के द्वारा बेबी तक पहुंच सकती है और बेबी में साइड इफेक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। एल्कोहल का यूज हाइड्रोक्सिल ब्यूटामाइड के साथ में नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अल्कोहल का यूज ना ही करें तो बेटर है। चिल्ड्रंस में कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में हाइड्रोक्सिल ब्यूटामाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम के इलाज के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दवा का उपयोग नहीं करना है। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यात्रा बीमारी की गोलियों का उपयोग नहीं करना है, जिन्हें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है 3 साल से कम बच्चों को, तो उसे टैबलेट का यूज नहीं करना होता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर पेज का उपयोग नहीं करना है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पेज का उपयोग नहीं करना है। इन चीज़ों का बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना है हमें। इस वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोक्सिल ब्यूटामाइड के बारे में डिटेल में समझाया है और ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो प्लीज़ डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें, उसी के बाद में इसका यूज करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। थैंक यू।